क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। क्वेश्चन देखिएगा, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। इसका हो गया। देखो मूवी वगैरह में आपने देखा है कि इस प्रकार से एक बिल्डिंग है या टावर जो भी है, और उसके नीचे इस प्रकार से जगह होती है, और यहाँ से रोड बनी होती है जो इस प्रकार से, और ये आगे निकल जाती है। ठीक है, ये ऊपर एक मीनार बनना या टावर भी होता है इस प्रकार से ये। ओके, जैसे अपना इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि ये जैसे मीनार खड़ी है और गेट है इंडिया गेट, वो इस प्रकार से बना हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया लिखा है, उसके नीचे से गाड़ी निकलती है, उसी प्रकार से मीनार है और इसके नीचे से निकल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा लिखते हैं, क्वेश्चन लास्ट और आगे किस प्रकार से, ये इसको समझने का था कि ये लाइन किस प्रकार से, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। तो ये जो मीनार है, ये राजमार्ग है, ये इस मीनार के नीचे से इस प्रकार से गुजर रहा है, और इधर से कोई गाड़ी आ रही है, और वो गाड़ी की बात करेगा कि ये गाड़ी की यहाँ से छोटी सी दूरी वगैरह इन करेगा। तो ये डायग्राम अपन त्रिभुज के अनुसार बनाएंगे, अभी समझाने के लिए इस प्रकार से बनाया है। गुजरता है एक आदमी मीनार के शिखर से, एक आदमी मीनार के शिखर से, एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनयन कोण, एक कार को अवनयन कोण एक कार को अवनयन कोण 30 डिग्री पे देखता है, 30 डिग्री पे देखता है, 30 डिग्री पर देखता है। ओके, इस प्रकार से वह कार एक समान गति से, वह कार एक समान गति से, वह कार एक समान गति से, वह कार एक समान गति से मीनार की ओर चल रही है। वह कार एक समान गति से, एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। मीनार के नजदीक आ रही है, नजदीक आ रही है। ओके, 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कह रहा है 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद कार का अवनयन कोण, कार का अवनयन कोण कितना हो जाएगा, 6 सेकंड के बाद कार का अवनयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कार कितने समय में दीवार के नीचे से गुजर जाएगी, कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन जो दिया है के अनुसार हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देख, ये मीनार है। ओके, मीनार, अब मीनार से कुछ दूरी पे वो राजमार्ग है जो मीनार के नीचे से निकल रहा है। ओके, ये राजमार्ग है। अब देखिएगा, इससे कुछ दूरी पे एक गाड़ी चल रही है, एक कार की बात हो रही है। तो ये यहाँ पे मान लीजिए गाड़ी है। ओके, और कितना डिग्री का कोण बना रही है,
इसके शिखर पे जो व्यक्ति है वो इसको कितने डिग्री के अवनयन कोण पे देख रहा है, सॉरी अवनयन कोण है, तो अवनयन कोण यदि हम इस राजमार्ग के पैरेलल में यदि वो देखता है सामने को, यानी कि ये जो भुजा इस भुजा के समांतर है और वो सामने देखता है, तो ये कोण कितना बनता है 30 डिग्री। अगर ये दोनों भुजा समांतर है, ये दोनों, ये राजमार्ग और उसके देखने की दृष्टि ये दोनों समांतर हैं, तो ये जो तिर्यक रेखा काट रही है इसके साथ में ये एकांतर कोण बराबर होंगे, तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो मैं इसको यहाँ पे 30 डिग्री लिखूंगा। उसके बाद में देखेगा यदि कार यहाँ से चली और पहुंच गई, मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गई और ये कोण कितना बना दिया है, ये 60 डिग्री बना दिया है, कोण कितना बना दिया है यहाँ पे 60 डिग्री बना दिया है। उसके बाद में आपको दे रखा है कि ये 6 सेकंड इसने चलने में लगा दिए, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा दिया, 6 सेकंड लगा दिया यहाँ तक पहुंचने में। अब ये कह रहा है कि जब गाड़ी इसको पार करेगी, यानी इसके नीचे होगी, इसको पार करने के लिए इसके नीचे होगी, तो यहाँ से उसको यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो मानेंगे क्या मानेंगे, साल मानेंगे। ओके, क्या मानेंगे, साल मानेंगे। माना कार की चाल, क्या मानेंगे, कार की चाल मानेंगे, और ये कितने आएंगे वी, कार की चाल कितनी मान लिया अपन ने, वी मान लिया। ओके, वी मीटर, देखो सेकंड में दे रखा है इसलिए मीटर प्रति सेकंड आएगा, मीटर प्रति सेकंड। ओके, कार की चाल मान ली, कार की चाल कितनी मान ली, वी मीटर प्रति सेकंड मान लिया है, ठीक है। तथा एक चीज और मानेंगे, जो अपन को पूछा है वही मानेंगे अपन। ओके, दो तीन चीज सभी मान लीजिए, मीनार की हाइट भी मान लीजिए, मीनार की ऊंचाई क्या मानेंगे इसको, एच मीटर मान लीजिए। ओके, एक मानेंगे, वो क्या मानेंगे, कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, तो इसको मानेंगे, माना कार एक्स सेकंड में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। ओके, तो ये सब कुछ मान लिया है, क्या क्या मान लिया, मीनार की हाइट, इसको मैं नामकरण कर देता हूँ ए बी सी डी, मीनार की जो हाइट है वो एच मान लिया अपन ने, एच मीटर। उसके बाद में ये जो दूरी है वो दूरी निकालेंगे, अपन ने इसकी चाल याद कर लिया, चाल कितनी है, वी किलोमीटर प्रति सेकंड, वी सॉरी वी किलोमीटर पर घंटा आएगा हावर, इसमें देखिए वी मीटर प्रति सेकंड मान लिया, ठीक है, वी मीटर प्रति सेकंड। और ये जो दूरी इसने कितने टाइम में पार करेगा, कितना टाइम लगेगा इसको, इसका लगेगा एक्स टाइम लगेगा, इस प्रकार से अपन ने इसको मान लिया है, ठीक है। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बड़े त्रिभुज के अंदर देखिएगा, सबसे पहले तो देखिएगा दूरी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूरी, आपको दूरी ज्ञात करनी है, सबसे पहले कौन सी, बी और सी ज्ञात करनी है, और सी ज्ञात करोगे आप दूरी, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, चाल गुणा समय, साइंस के जो फॉर्मूला है दूरी का वो क्या होता है, मैथ का फॉर्मूला है, दोनों ही है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, और चाल कितनी है, चाल है इसकी v है, और समय कितना लगा है 6 सेकंड लगा है, तो इसलिए बीसी क्या आ जाएगी, बीसी आ जाएगी 6v आ जाएगी, ठीक है, 6v, और ये किस में आएगी, मीटर में आएगी, किस में आएगी ये, मीटर की दूरी, यहाँ पे दूरी मीटर में आ रही है, हाइट किस में, मीटर में है, और यहाँ पे देखिए 6 सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये किस में आ जाएगी, बीसी 6 मीटर आ जाएगी। इसी प्रकार आप लोग आगे इसी प्रकार अगर आप अगली दूरी की बात करो, सी डी की बात करो, सी डी, तो ये सी डी कितनी आ जाएगी, सी डी, अपन ने सी की दूरी क्या मानी है, सी की दूरी क्या मानी है, सी डी की दूरी ये एक्स मानी है, एक्स सेकंड में, और चाल क्या है कार की वी, तो सी डी कितनी आएगी, वी एक्स वी आ जाएगी, वी एक्स लिख लो या एक्स वी लिख लीजिए, एक्स
मैं Vx लिख देता हूँ इसको, Vx मीटर। देखिएगा ये कहाँ से आई है Vx? दूरी का फॉर्मूला क्या है? चाल गुणा समय। चाल कितनी है? v। चाल तो गाड़ी की चाल कितनी, मकार की चाल हमने कितनी मान ली? v मान ली, तो चाल कितनी है? v। समय, समय ये कितना था? 6 सेकंड था, तो इसको तो इसलिए 6 से गुणा किया। लेकिन सीडी का कोई हमें समय नहीं दे रखा है, तो इसका समय हमारे पास में हमने माना है, माना कर x सेकंड में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। तो सीडी का समय है ना, वो हमने कितना माना है? x माना है। तो हमें अब किसको? v को और x को गुणा करना है। तो इस प्रकार से सीडी की दूरी आ जाएगी vx। ओके, अब देखिएगा, जब दोनों हमारे पास में दोनों चीजें हमारे सामने है, मैं इसकी दूरी लिखता हूँ। ये दूरी कितनी है? ये 6v मीटर है, मीटर। और ये दूरी कितनी आएगी? मीटर। या vx तो लिखा अपने, vx लिख लेते हैं, vx मीटर। ठीक है, ये दूरी 6v मीटर हो गई है और ये vx मीटर हो गई है। ओके, तो ये दूरी हमारे पास में दोनों आ गई है। अब हम h का मान निकालेंगे। यहाँ से हमें पूछा है चल गाड़ी ये vx की, यानी x का मान पूछा है, इसमें x का मान निकालना है, तो सबसे पहले हमें h का मान निकालना पड़ेगा। h का मान इसके अंदर, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहले एक त्रिभुज की बात करेंगे, कोई भी त्रिभुज की बात कर लीजिए पहले। त्रिभुज ए बी डी या त्रिभुज ए सी डी, दोनों में से एक त्रिभुज की बात पहले करेंगे। देखिएगा, लिखते हैं, क्या लिखेंगे? सबसे पहले त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी में, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमें एच और आधार यानी लंब, ये कोण है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है? हमेशा लंब होती है, यानी हमें लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे? tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार आएगा, लंब बटे आधार आएगा। तो tan थीटा लंब, थीटा का मान क्या है? 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना इसमें? h है, h अपॉन आधार। तो इसका आधार इस पूरे त्रिभुज के लिए पूरा आएगा आधा, तो इसने 6 भी दे रखा है, और जो आधा और बच गया सी डी से, वो कितना दे रखा है? वी एक्स दे रखा है। तो दोनों जुड़ के आएंगे, एक तो आएगा 6v प्लस एक्स। ओके, 6v प्लस एक्स भी दोनों जुड़ के आएंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमें इसका पूरा आधार बताना है, तो एक टुकड़ा तो हमारे पास में क्या 6v है, दूसरा क्या है? वी एक्स है या एक्स है? एक्स वी लिख लीजिए, एक ही बात है। अंडर क्या नाम है? tan 30 वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू h अपॉन 6 प्लस एक्स वी। अब इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? देखिएगा, h का मान निकाल लीजिएगा यहाँ से। क्या h इक्वल टू, देखिए h का मान ये जो इसके डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 6v प्लस एक्स वी अपॉन अंडर रूट 3 इसके नीचे रहेगा। देखिए इसमें क्या किया है, ये इधर चला जाता तो इधर की साइड में क्या आएगा? ये जो मान है ये इधर की साइड में, और ये मान इधर। मैंने इसको पहले से पलट के रख दिया है। ठीक है, ये समीकरण 1। अब दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे, तो दूसरे त्रिभुज के लिए देखिएगा, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी की अपन बात कर रहे हैं, तो इसके लिए tan, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 60 डिग्री, tan थीटा फॉर्मूला नहीं लिख रहा इसमें, यही फॉर्मूला लगेगा इसमें। tan 60 डिग्री h अपॉन में क्या आएगा? आधार, और इसका आधार क्या है? vx है, vx क्या देखिएगा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3 इक्वल टू h अपॉन vx। अब इसमें h निकालेंगे, तो ये vx से अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू निकाल दीजिएगा, h इक्वल या h इक्वल टू, ये vx से अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 3 vx। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से बात कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से h की वैल्यू क्या है? ये h की वैल्यू है 6v प्लस xv अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ से h की आई है, h की वैल्यू आई है 3 अंडर रूट 3 और vx, यानी हम इस h की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं।
ओके, तो एच को छोड़ दीजिए और आगे वाले दोनों वैल्यू को बराबर लिख लीजिएगा, यानी सी प्लस एक्स वी अपॉन अंडर रूट थ्री इक्वल अंडर रूट थ्री वी एक्स। ओके, या अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए देखिएगा हमें क्या करना है। यहाँ से 6v है, सॉरी 6v कॉमन ले लेता हूँ मैं, 6 प्लस एक्स वे कॉमन ले लिया और इक्वल टू अंडर रूट थ्री उसकी तरफ भेज देंगे तो अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आएगा 3 आएगा, और ये वी एक्स, या अब देखेगा इसको सोल्व करना है तो ये v से v कट जाएगा, v इसके नीचे आएगा और इस v में इस v का डिवाइड जाएगा तो v से v 1 बार कट जाएगा। ओके, तो ये तो v से v कट जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि ये जो v है मल्टीप्लाई में सारे और ये कोष्टक में है, कोष्टक के साथ में मल्टीप्लाई v है, तो ये v इसके नीचे आएगा तो v से v तो यहाँ पे कटेगा क्योंकि v में v का डिवाइड चला जाएगा, v में v का डिवाइड चला जाएगा। ओके, और अब जो बचेगा वो इस प्रकार से बचेगा कि 6 प्लस एक्स इक्वल टू 3x, 6 प्लस एक्स का कोष्टक हटा देता हूँ, 6 प्लस एक्स का कोष्टक हटा दीजिए और x दूसरी साइड में चला जाएगा, 6 इक्वल टू 3x माइनस एक्स, या 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या, 2x 2 का डिवाइड जाएगा, 2 का इधर डिवाइड जाएगा तो इसके अनुसार 6 में जब 2 का डिवाइड जाएगा तो क्या आएगा 3 आएगा। इस प्रकार से x की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है, इस x की वैल्यू क्या आ गई है 3, यानी इस यहाँ से c से x क्या था, x हमने दूरी मानी थी, कौन सी दूरी, x हमने दूरी मानी थी और वो दूरी कौन सी कि ये जो d से जो गाड़ी है वो c से चलेगी और d यानी जो c से चलेगी और d, अब उसमें पीछे देखेगा जहाँ पे मैंने x माना है, x कहाँ पे माना है कि गाड़ी कितने टाइम में इस मीनार को पार कर जाएगी, अतः गाड़ी 3 सेकंड में, क्या लिखेंगे, अतः गाड़ी 3 सेकंड में मीनार को पार कर जाएगी। ओके, क्या लिखेंगे, अतः ओके, तो लास्ट में जो लाइन लिखेंगे इसके नीचे वो क्या आएगी, अतः मीनार को पार क्या था क्वेश्चन में, क्या था, कार कितने समय में मीनार को के नीचे से गुजर जाएगी, तो अतः कार 3 सेकंड में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, क्या लिखेंगे, अतः मीनार 3 सेकंड में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। इस प्रकार से लास्ट में इसको बताना आपको कितनी सेकंड में इसके नीचे से गुजर जाएगी, तो गाड़ी कितनी 3 सेकंड में इसके नीचे से गुजर जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से था, सेम इसके जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 का। 26 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनार के आधार से, क्वेश्चन नंबर 26, मीनार के आधार से और सरल रेखा में, और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर दूरी पर, तथा 9 मीटर की दूरी पर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण है, ये पूरक नाम याद रखना, पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनार के आधार से एक और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं। दोनों बिंदुओं के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, एक दूसरे के पूरक है। कहने का अर्थ है पूरक क्या होता है। सबसे पहले बात है पूरक की, ये देखिए मीनार है और इससे एक तो 9 मीटर की दूरी पे और एक 4 मीटर की दूरी पे, ये दो बिंदु है। ये तो 4 मीटर है, ओके, और ये 9 मीटर की दूरी है। ठीक है, ये 4 मीटर की दूरी है, यहाँ से ए बी सी डी इस प्रकार से नाम दे दिया मैंने। ये बी से 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और ये बी से कितनी दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, बी से 9 मीटर की दूरी है, तो ये बी से कितनी है, 4 मीटर की दूरी है। और ये मीनार है, मीनार को हम एच मान लेंगे। हमें एच की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई याद करनी है, वो कितनी तरह के इसमें कि मीनार की ऊंचाई होनी चाहिए 6 मीटर, तो हमें 6 मीटर बतानी है। अभी प्रॉब्लम हो गई कोण की, कि कोण नहीं है। ठीक है, माना 4 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर से उन्नयन कोण थीटा बनता है। क्या मान लिया भाई आपने, थीटा मान लिया। इस कोण को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ओके, ये कोण थीटा है। बात हो गई कि पूरक है, इसने दे रखा है कि एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का अर्थ क्या हो गया कि ये जो दोनों कोण है, ये दोनों कोण का योग क्या होगा, दोनों कोणों का योग है, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, प्लस करेंगे तो क्या है,
90 आएगा, दोनों कोणों का योग कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। प्लस देखिए दो नाम होते हैं, एक तो होता है समपूरक, एक होता है पूरक। समपूरक में होता है 180 डिग्री और पूरक में होता है 90 डिग्री। तो इस चीज को याद रखिएगा कि अगर यदि एक कोण आपको थीटा दे रखा है तो दूसरा कोण क्या आ जाएगा। मान लीजिए एक कोण आपको ये 90 है इसका योग, तो एक कोण आपको दे दिया 40 दे दिया, तो दूसरा क्या आएगा। दूसरा किस प्रकार से बताएंगे हम। दूसरा हमें पता है कि यहाँ पे 50 आएगा, और वो 50 आएगा कैसे। हम इस 90 में से यदि 40 लेस कर दें, 40 लेस कर दें तो ये कितना आ जाएगा 50। यानी यहाँ पे 40 और ये 50, ये दोनों अब ऐड हो गए, कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 90। तो हमने 40 50 कैसे निकाला है, हमने 90 में से किसको लेस किया है, इस 40 को लेस किया है। और यहाँ पे क्या आ गया, यानी हम इस 90 में से यदि हम 40 को घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, और इन दोनों का योग क्या होगा 90 होगा। इसी प्रकार से अगर हमें इन दोनों का योग 90 करना है तो हमें इस थीटा को इस 90 में से घटाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आएगा 90 माइनस थीटा आएगा। अगर यदि हम इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 90 बनेगा। तो ये दूसरा कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये समझ में आया आपको दूसरा कोण कहाँ से आया। तथा कोण डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। तो कोण सी तो हो जाएगा थीटा, और कोण डी क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना, समझ में आया इतना। देखिएगा तो इस प्रकार से अब देखिएगा मीनार की ऊंचाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं। माना एक चीज और मान लीजिएगा, तथा मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई और मान लो h मानने में अच्छा रहेगा, h मीटर। त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी की बात कीजिए, देखो ए बी सी, तो इसमें क्या होगा tan थीटा इक्वल टू, देखिए थीटा तो थीटा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ थीटा थीटा ही रहेगा, तो tan ए बी इसको हमने h मान लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h अपॉन ये नीचे कितना है 4। देखो h मीटर और बटा में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि लंब बटा में आधार आएगा। tan थीटा इक्वल टू h बटे 4। इसको समीकरण सॉरी समीकरण 1 दे दीजिए, समीकरण 1 दे दिया। ठीक है, अब देखिएगा त्रिभुज ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी डी की बात करेंगे, ए बी डी की बात करें, पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो पूरे त्रिभुज की जब बात करेंगे तो देखिएगा tan tan इधर क्या है 90 माइनस थीटा, कोण कितना है इधर 90 माइनस थीटा है, तो इसलिए कोण कितना लिखेंगे अपन 90 माइनस थीटा लिखेंगे। कोण कितना लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू h बटे 9। देखिएगा h बटा 9 आएगा यहाँ भी, h बटे तो कैसे आएगा 9 इसका आधार, और 9 ये पूरी जो दूरी है, ये क्या कर रहा है कि एक तो b से 4 मीटर की दूरी पे है और दूसरा b से 9 मीटर की दूरी पे है। तो ये जो आधार आएगा और इसका आधार क्या आएगा 9, और ऊंचाई इसकी इसके सेम रहेगी। ठीक है, तो देखिए क्या किया मैंने, त्रिभुज ए बी सी की बात की, पहले इस त्रिभुज की बात की, इसमें tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार फॉर्मूले सारे लिखवाए थे। लंब बटा आधार, लंब कितना है h मीटर माना है और आधार कितना है इसका 4 है, तो लंब का 4 और आधार का 4 लिख दिया। उसके बाद में समीकरण 1 लगा दिया। इसको नेक्स्ट इस दूसरे त्रिभुज की जो बहुभुज है इसकी बात कर रहे हैं अपन, इसका tan थीटा, थीटा की 90 माइनस थीटा है, और ऊंचाई h इक्वल टू क्या है, ऊंचाई जो मीनार की ऊंचाई अपन ने क्या मान लिया यहाँ पे h मान लिया, और इसका जो आधार है, आधार कितना दे रखा है इसमें 9 मीटर, 9 मीटर इसका आधार दे रखा है। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, फॉर्मूले सारे लिखवाए थे पहले। tan 90 माइनस थीटा ये होता है कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू h बटे 9। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई, 1 और 2 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा 1 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 व 2 को गुणा
करने पर 1 व 2 को समीकरण को गुणा करेंगे। समीकरण 1 क्या कर रहा है tan थीटा और दूसरे समीकरण का पहला पार्ट क्या है cot थीटा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे cot थीटा इक्वल टू एक ही बार लगेगा h बटे 4, दूसरी साइड में क्या इधर h अपॉन 4 है और इसकी दूसरी साइड में क्या h अपॉन 9 है, ठीक है। तो उसको लास्ट में गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए tan और cot आपस में विपरीत होते हैं, tan से cot कट जाएगा। इस प्रकार से कि tan का फॉर्मूला cot का फॉर्मूला क्या होता है cot इक्वल टू 1/10 होता है, तो इसकी जगह मैं 1/10 करूंगा। देखो मैं करके दिखा देता हूँ इसको, एक लाइन और लिख देंगे। tan थीटा इक्वल टू cot की वैल्यू क्या होती है 1/tan थीटा कटेगा, भाग चला जाएगा। tan थीटा में ये मल्टीप्लाई में है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा अपॉन tan थीटा हो गया, तो tan थीटा में tan थीटा क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा और दूसरी साइड में देखिएगा h स्क्वायर अपॉन 36 है, ठीक है। या इधर तो आ जाएगा 1 इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36। नीचे वाली लाइन ऊपर वापस लिख देता हूँ, दिखाई नहीं देगी तो। नीचे वाली लाइन फिर से ऊपर लिख रहा हूँ, या 1 इक्वल टू एच अपॉन 36, या 36 इस साइड में आ जाएगा, 36 इक्वल टू एच स्क्वायर, जो इसकी स्क्वायर है वो बराबर के दूसरे में आएगी तो इसके अंडर रूट लगेगा, या अंडर रूट 36 इक्वल टू एच हो जाएगा, या एच की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 6 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस का 6 आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो दूरी है, दूरी हमेशा किसमें होती है पॉजिटिव आती है, सिर्फ इसमें 6 कम में लेंगे, माइनस का 6 कम में, प्लस का 6 कम में लेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। देखिए प्लस का भी 6 है और माइनस का भी 6, माइनस का 6 यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसमें अपन लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि ये जो दूरी होती है सब प्लस में आती है, माइनस में कभी नहीं आती है। ओके, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है? सड़क के एक ही ओर मीनार, सड़क के एक और मीनार और एक और दूसरी ओर एक मकान की स्थिति है। ठीक है, ये सड़क है बीच में और जा रही है सड़क, और उसके एक साइड में मीनार है और एक साइड में मकान है। तो मीनार मैंने बताया, जैसे कुतुब मीनार वगैरह अपन बोलते हैं, जैसे गोल गोल मीनार बना के ऊपर तक बनाते हैं ना, एकदम सीधा छोटी सी दूरी में, उसको मीनार बोलते हैं। ऊपर से पतला, नीचे से चौड़ाई होती जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मीनार किस प्रकार की होती है। हाँ, किस क्वेश्चन क्या कह रहा है? सड़क के एक और एक मीनार, सड़क के एक और एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। दूसरी ओर एक मकान स्थित है। ठीक है, मीनार के शिखर से मकान के छत, मीनार के शिखर से मकान की छत, मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनयन कोण क्रमशः है, और आधार के अवनयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। 45 डिग्री और 60 डिग्री है। हो और यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो, यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। देखिएगा, क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हल, ये सड़क आपकी, सड़क पे अपन इस साइड में जा रहे हैं। ये सड़क इस प्रकार से नहीं, अपन से जा रहे हैं सड़क से, और ये दूसरी साइड ऐसे निकल रही है। ठीक है, सड़क से इधर जा रहे हैं इस साइड में। यहाँ पे बनी हुई है एक मीनार, ये मान लीजिए मीनार बन गई। ओके, दूसरी साइड में बना है एक मकान, दूसरी साइड में मान लीजिए मकान बन गए, दोनों बन गए, एक मीनार बन गई और एक मकान बन गया। एक तरफ मकान है और एक तरफ क्या है, मीनार है। यदि इस मीनार से कोई बंदा देख रहा है और इसके कहाँ पे देख रहा है, इस मकान के छत पे देख रहा है, तो इस मकान के छत पे जो देख रहा है, तो इसके साथ में जो अवनयन कोण जो बना रहा है वो कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। यानी ये कोण कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 45 है तो नीचे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यदि यहीं से एक दूसरा जो बंदा देख रहा है वो दूसरी साइड में देख रहा है, दूसरी साइड कौन सी है, वो दूसरी साइड है इसके मकान के पाँव, मकान के पैरों में नीचे देख रहा है, तो ये कोण कितना, अवनयन, ये जो अवनयन कोण है ये कितना है, 60 डिग्री है इसका। यानी इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से। ठीक है, और मकान की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है। तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी इधर,
12 मीटर हो जाएगी। ये रेखा इस रेखा के समांतर आएगी, नीचे वाली सड़क के समांतर ही आएगी। सड़क की जो सिधाई है वो सिधाई किसकी होगी? अब इसका मैं नामकरण कर देता हूँ, ए, बी, सी, डी और ए, इस प्रकार से। ओके, अब देखिएगा, अब एफ बी को मान लीजिएगा। ओके, एफ बी को मान लेते हैं। एफ बी हमने यहाँ पे एच मान लेते हैं, ठीक है। एफ बी क्या मान लेते हैं? यहाँ पे एच मान लेते हैं। माना एफ बी इक्वल टू एच मीटर। एफ बी को क्या मान लिया अपन ने? मीटर मान लिया, ठीक है। यदि इसको आपने एच मीटर मान लिया है, ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? ये हमने एच मान लिया इसको। अब ये एच है, नीचे वाली 12 है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? एच प्लस 12 हो जाएगी मीटर, ठीक है। ये जरूरी है 12 मीटर पूरी की पूरी बतानी, क्योंकि जो इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये दूरी पूरी ए और सी यहाँ पे लंब की तरह काम करेगी। ओके, तो अब देखिएगा, पहले त्रिभुज ए, बी और ई की बात करते हैं। ई में त्रिभुज ए बी ई में ए बी ई की बात कर रहे हैं अपन। tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका? एच और अपॉन बी ई। बी भी क्या हो जाएगा? एच हो जाएगी। या tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। tan 45 क्या होती है? 1 इक्वल टू एच अपॉन बी ई, और बी ई को यहाँ पे ले आएंगे, या बी ई को 1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच। और बी की जगह पे मैं लिख रहा हूँ सी डी या डी सी। क्यों? या सी डी या डी सी इक्वल टू एच। क्यों? क्योंकि ये चूंकि जो बी ई बराबर है किसके है? सी डी के है। क्यों है? क्योंकि ये अपने पहले ले रखा है कि भाई जितना इसके समांतर हमने रेखा खींची है, एक आयत की तरह काम करेगा, तो ये भुजा इसके समांतर भी और बराबर भी है। ओके, अब दूसरा त्रिभुज की बात करते हैं। दूसरा त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी की बात कर रहे हैं अपन। tan थीटा tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है? ए सी, और ए सी कितना है? एच प्लस 12, एच प्लस 12 है। देखिए ए सी 12 नहीं माना अपने, ए बी सिर्फ 12 माना, और नीचे वाली भुजा 12 एच है। एच हमने किसको माना? ए बी को ही एच माना है, और नीचे वाली कितनी है? 12 है। तो ये एच है और ये 12 है, दोनों को जोड़ेंगे एच प्लस 12 हो जाएगी। पूरा यहाँ से अपन यहाँ तक चाहिए, तो लंब कितना हो गया? ए सी 12 एच प्लस 12 हो गया। और सी डी अपन में सी डी कितना है? सी डी देखिए यहाँ से सी डी आएगा, सी डी कितना है? एच है, या tan 60 डिग्री √3 इक्वल टू एच प्लस 12 है अपॉन सी डी। सी डी कितनी है? कितनी आ गई है? एच आ गई है। ओके, या इस एच को इधर ले आएंगे, एच √3 इक्वल टू एच प्लस 12 है, ठीक है। ये जो एच है वो इधर की साइड में आ जाएगा, या एच √3 एच माइनस एच इक्वल टू 12 है। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से एच कॉमन ले लेंगे दोनों में से। जैसे एच कॉमन लेंगे, जैसे ही एच उसमें कॉमन लेंगे, एच कॉमन ले लिया तो क्या आ गया है? √3 माइनस 1 इक्वल टू 12 है, या ये √3 प्लस 1 है, ये इसके नीचे आ जाएगा। एच इक्वल टू 12 अपॉन √3 प्लस 1 माइनस 1, या मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एच इक्वल टू 12 है अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? √3 प्लस 1 कोष्टक में, और √3 प्लस 1, जितने से मल्टीप्लाई किया उतने का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन √3 प्लस 1, और अपॉन में
√3 + 1 और √3 + 1 ये क्या आ जाएगा, a - b a + c के फॉर्मूले से क्या 3 - 1 आ जाएगा, या h इक्वल टू क्या आएगा 12 है बटे 2 और √3 + 1। ठीक है, 12 में 2 का भाग देते हैं, कितना आएगा 6 आएगा। 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा, और 6 में यदि हम इसको √3 + 1 की वैल्यू रखें, या h इक्वल टू 6 है, √3 + 1 की वैल्यू रख देता हूँ मैं, √1 + 7 3 2 + 1 1 इसमें जैसे ऐड करेंगे, या h इक्वल टू 6 है, ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई 2.732, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या h इक्वल टू मीटर। ओके, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 16.892 मीटर आ जाएगी। h की वैल्यू क्या हो जाएगी 16.892 मीटर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी लास्ट क्वेश्चन बच गया एक, और एक दो उदाहरण बचे हैं, वो कल करवाएंगे।